आंदोलन में घुसपैठिए घुसे, ये कहना है ओली का, और साथ ही घुसपैठियों ने हिंसा करवाई है। यहाँ पर घुसपैठियों पर आरोप लगाया गया है। नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री रमेश लेखक का इस्तीफा देखने को मिला। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई का विरोध किया। 19 मौतों को बड़ा नुकसान बताया है। तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये पद छोड़ा है। हिंसा के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान सामने आया और सीधे तौर पर कहा कि आंदोलन में घुसपैठियों की एंट्री हुई थी। घुसपैठिए घुसे, घुसपैठियों ने हिंसा करवाई। ये नेपाल के नागरिकों का काम नहीं है। नेपाल के छात्र इतने हिंसक नहीं हो सकते। हिंसा के बाद हालांकि गृह मंत्री का इस्तीफा भी यहां से देखने को मिला है और हिंसा के बाद नेपाल पीएम का बयान सामने आया कि ये हिंसा करवाई गई है, ये प्रायोजित है और ये सुनियोजित तरीके से पूरी हिंसा करवाई गई। घुसपैठियों ने हिंसा करवाई है और घुसपैठियों ने इसमें शामिल होकर इस हिंसा को बढ़ावा देने का काम किया। यही बात कही गई है नेपाल के पीएम की तरफ से। तो यहाँ पर ओली सरकार एक बार फिर से अब कटघरे में इसीलिए खड़ी होती हुई नजर आई है क्योंकि सवाल यहाँ पर छात्रों की तरफ से उठाया गया था और उसके बाद हालांकि गृह मंत्री का इस्तीफा देखने को मिला और विपक्ष वहाँ पर पूरी तरह से हमलावर भी होगा। जाहिर सी बात है क्योंकि अब किसी भी देश में अगर इस तरीके की परिस्थिति देखने को मिले तो कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हुई नजर आती है और नैतिक जिम्मेदारी के कारण यहाँ पर पद छोड़ दिया है गृह मंत्री ने नेपाल में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंसा के बाद नेपाल में गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद को छोड़ दिया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई का विरोध किया। 19 मौतों को बड़ा नुकसान बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंसा पर नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान सामने आया। घटना से गहराई से दुखी है। विश्वास था कि यहां पर बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से मांग रखेंगे। स्वार्थी तत्वों ने घुसपैठ की, ये बात कहते हुए नजर आए। ये जो घटना हुई उसने दुखी कर दिया है। एक गहराई तक दुख का एहसास हुआ। विश्वास था कि बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से मांग रखेंगे और अगर शांतिपूर्ण ढंग से मांग रखते तो भी हम मांग मान लेते। स्वार्थी तत्वों ने घुसपैठ की। सोशल मीडिया उपयोग को रोकना मकसद नहीं, अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना लक्ष्य था। घटनाओं की जांच के लिए जांच समिति गठित कर दी गई है। 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और नेपाल में इस समय जो कंडीशन है वो तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। अब सरकार का यू टर्न देखने को मिला। सरकार ने अपना फैसला वापस लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार ने बैन लगाया था, उसके बाद एक यहां पर हिंसा भड़कती हुई नजर आई। 15 दिनों में रिपोर्ट अब ये कमेटी सौंपने का काम करेगी। अब जांच समिति गठित कर दी गई है। ये जांच समिति अब जांच करेगी इस पूरे मामले को लेकर, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन संलिप्त इसमें था और फुटेजेस में कौन कौन से चेहरे देखे गए। ये तमाम बातें जो है वो एक जांच का विषय है। कैसे स्टार्ट हुआ, कितने दिन पहले ये जो पूरी बात है पूरी तय हुई थी प्रदर्शन को लेकर। तो बड़ी खबर ये है कि अब है नेपाल में वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये जो घटना हुई है नेपाल में प्रदर्शन की, संसद में घुसने की प्रदर्शनकारियों की तरफ से और संसद में तोड़फोड़ करने की, इसे लेकर कहते हुए नजर आए कि इस घटना के बाद से दुख गहराई तक पहुंचा है। गहराई तक दुख का एहसास हुआ और ये हमें लग रहा था कि बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखेंगे। विश्वास था हमें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वार्थी तत्वों ने घुसपैठ की है और घुसपैठ की बात बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री ओली और कहते नजर आए कि घुसपैठियों की वजह से ही ये हुआ है। नेपाल में इस तरीके से आम जनता हिंसक नहीं हो सकती। घुसपैठियों की इसमें संलिप्तता देखी जा रही है और घुसपैठियों के शामिल होने की बात ही यहां पर नेपाल के पीएम ओली की तरफ से कही गई है।